तो आज से हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर फर्स्ट, है ना। कंटिन्यूटी का हमारा ये लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 चैप्टर आपका कौन सा है? ये 5th चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दो बातें हैं, तो हम अलग अलग इसको डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, कंटिन्यूटी अगर इसकी हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है सततता। सततता 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 सततता। ठीक है, ओके। इसको हम लोग जो है हिंदी में सततता बोलते हैं। कंटिन्यूटी और सतत हो, रेगुलर हो। तो देखो, सबसे पहली बात हम कर देना, डेफिनेशन पे मैं जाऊँ उससे पहले मैं बहुत मोटी मोटी मीनिंग बता देता हूँ। देखो, सततता का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूटी किसकी चेक करते हैं? कंटिन्यूटी फंक्शन की हम लोग चेक करते हैं ना। कंटिन्यूटी हम लोग किसकी चेक करते हैं? फंक्शन की चेक करते हैं। इसलिए आपको फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए, है ना। फंक्शन चैप्टर आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फंक्शन की आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात बेटा ये है ना, देखो जैसे किसी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, मान लो ये ग्राफ अगर हम इस तरीके से मान लीजिए बन गया, अगर मैं बिना पेन उठाए जो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बना सकता हूँ, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है ना। उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे क्लास 11th में आपने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी पढ़ा था, तो इस तरीके का ग्राफ आता था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो देखो, इसको एक स्ट्रोक में नहीं बना सकते हो, मतलब एक बार अगर आपने स्टार्ट किया बनाना, तो आपको हाथ उठाना पड़ेगा इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन होता है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की। इसी तरीके से आपने क्लास 11th में साइन फंक्शन बनाया था, वो साइन फंक्शन बनाए थे आपने। साइन फंक्शन का ग्राफ अगर मैं बताऊँ आपको, आपने 11th क्लास में सारी बातें पढ़ी हुई हैं। तो देखिए, साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था। इसको बिना पेन उठाए, है ना, अगर आप एक बार स्टार्ट किया आपने बनाना, तो आपको अपना हाथ उठाना ना पड़े, मतलब पेंसिल आपका उठाना ना पड़े। अगर आप इस कर्व को कम्प्लीटली ड्रॉ कर लेते हैं तो समझ लेना वो फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये मोटी मोटी इसकी डेफिनेशन होगी कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। अब हम बात आते हैं कि इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके डेफिनेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन? डेफिनेशन, ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात, कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे भी चेक की जाती है, कंटिन्यूटी एक इंटरवल में चेक किया जाता है। तो ये कंटिन्यूटी के डेफिनेशन में लिख रहे हैं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। आप चाहे तो इसको कर लो, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट क्या है। सबसे पहले आप एक डेफिनेशन लिख लो। सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन, सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन, एफ इज अ रियल फंक्शन, सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ the real numbers, on a subset of the real numbers, ठीक है, real numbers, and let C and let C be a point, let C be a point in the domain of F, in the domain of F, then F is continuous, at C, then F is continuous at C if limit x tends to C, या लिमिट x goes to C, f of x is equal to f of C। बेटा ये तो डेफिनेशन होगी, है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है,
तो इसमें 2-3 बातें मुख्य हैं, उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। इसमें कहा गया है बेटा ना कि जो हम लोग चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना रियल, वो पॉइंट कहाँ का होना चाहिए? देखिए यहाँ पर लिखा है लेट सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करते हैं? जिस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वो पॉइंट उसके डोमेन में होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हो, पहले तो हम इसी का मतलब समझा दें, या हम पहले इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए लिमिट आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि किसी पॉइंट पे लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। इस डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए, क्या लिखा जा सकता है? दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसका मतलब हो गया कि जिस पॉइंट पे हम लोग जो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये अगर तीनों बराबर हो जाती है तो कहते हैं कि वो फंक्शन जो उस पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट एट सी, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू सी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन। अब देखो इसमें अगर मैं बताऊं ऐसा डेफिनेशन लिया क्यों गया बेटा, देखो समझो जरा ध्यान से। अगर मान लो कि ये मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, मान लो ये किसी फंक्शन का ग्राफ हो गया और इस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगर इसके लेफ्ट में, अगर हम लेफ्ट से पे एकदम इसके बहुत करीब एक पॉइंट ले लें लेफ्ट में और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालें, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालें, और इसके बगल वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालें, ये बगल वाला पॉइंट का मतलब एकदम बहुत क्लोज होगा, इतना आर्बिट्रेरी क्लोज होगा कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ये नेबरिंग पॉइंट है कि वही वाला पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम मिल गई तो हम कहते हैं फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब बेटा बात ये आती है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाए, राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाए, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्लास 11 में मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये कैसे निकाला जाता है? पहले इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, ऊपर लगा देते हैं माइनस, इसका मतलब हम लोग सी पे अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं? लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारा नोटेशन होता है किस चीज़ का? फंक्शन की लिमिट एट एक्स, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था क्लास 11 में, पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच। ठीक है, हम एक्स की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? सी माइनस एच, जहाँ पे एच क्या है? एच इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि जैसे जैसे व्हेन एक्स टेंड्स टू सी, जैसे जैसे मान लो अभी एक्स यहाँ पे है, ठीक है, एक्स अभी आपका यहाँ पे है, ये जैसे जैसे सी की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे, अभी देखो ये जो गैप है ना वो एच का गैप है। ठीक है, ये जो गैप है इस पॉइंट में और सी में, वो कितने का गैप है? एच का गैप है। जैसे जैसे ये एक्स जो है ना सी की तरफ आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एच की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब एच कहाँ की तरफ टेंड करेगा? जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो हम लिखते हैं व्हेन एक्स टेंड्स टू सी देन एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो ये जो ऊपर वाली लिमिट है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जहाँ पे आपको लिखा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, अब वहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। और एफ ऑफ, देखिए यहाँ पर जो x है ना, यहाँ पर जो x है उसको हम लोग कितना पुट कर देंगे? c माइनस एच पुट कर देते हैं, एफ ऑफ c माइनस एच। बस इसके बाद आपको लिमिट ये निकालना है, ये लिमिट आपको निकालने आता है जो है, मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये तो बात हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट की। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि राइट हैंड लिमिट की बात कर ले अगर, एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसको सिंबल में कैसे लिखोगे? इसको हम लोग डिनोट करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक, इसको कैलकुलेट करते हो प्रोसीजर क्या होता है? पुट कर देते हैं हम लोग, पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच। इस बार हम क्या पुट करते हैं? सी से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लेते हैं, या सी पे हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन किधर से अप्रोच कर रहे हैं? राइट से अप्रोच कर रहे हैं। इसके नेबरहुड में एक पॉइंट ले लेते हैं सी प्लस एच। अब हम लोग इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, सी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम पुट करते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच। हम लिखते हैं कि जब जैसे जैसे एक्स सी की तरफ बढ़ेगा, व्हेन एक्स टेंडिंग टू सी, जैसे जैसे ये पॉइंट सी की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे एच की वैल्यू किधर की तरफ टेंड करेगी? जीरो की तरफ टेंड करेगी।
इन एच टेंडिंग टू 0। अब हमारा देखो जो ये वाला लिमिट है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, c प्लस एच पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया कि हाउ टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, हाउ टू कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अगर आपसे पूछा जाए बेटा, एक क्वेश्चन मैं दे दूँ, आपके टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, एक्सरसाइज 5.1 में बात की गई है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, सपोज एक्सरसाइज 5.1 की बात कर रहे हैं। इसमें अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चेक द एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ, है ना, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। देखो ये क्वेश्चन उठाने के पहले रीजन क्या था, है ना, ऊपर मैंने आपको एक नोट, डेफिनेशन में एक नोट लिखा गया था कि जो जिस फंक्शन, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं ना लिमिट, सॉरी जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो पॉइंट आपके डोमेन में होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसका डोमेन क्या है, पहले देखो, है ना, इस फंक्शन का डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब ये होता है एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो। तो कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, देखो इसमें 5 पुट कर दोगे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 5 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन है। इसका डोमेन क्या हो गया, r माइनस 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो कंटिन्यूटी तो हमको चेक करनी है कहाँ पे, 5 को छोड़ के बाकी जगह चेक करना है। तो जब 5 को छोड़ के बाकी जगह इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि 5 पे ही प्रॉब्लम करेगा ये। बाकी जगह पे चेक करोगे तो कंटिन्यूस रहेगा। तो ओवरऑल आप आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर आप दो तरीके से लिख सकते हैं कि अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। आप चाहे तो इसका आंसर में क्या लिख सकते हो, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, है ना। आप लिख सकते हो दिस फंक्शन इज continuous in its domain। दूसरा इसका आंसर क्या लिखा जा सकता है, मान लिया कि दूसरा इसका आंसर ये लिखा जा सकता है कि ये भी आप बता सकते हो, है ना, कि ये कहाँ पे कंटिन्यूस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, इन डोमेन, कौन सा डोमेन, r माइनस 5 पे ये क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। अब बात यह है कि मैंने लिख तो दिया है कंटिन्यूस है, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आया कि सर, आप पूछोगे सर कि ये तो समझ में मुझे नहीं आया कि आपने अपने मन से लिख दिया ये कंटिन्यूस है, मुझे क्या मालूम ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो इसके लिए बहुत सारे मैं रीज़न आपको बता सकता हूँ। देखो सबसे पहले कुछ ग्राफ मैं बता देता हूँ आपको। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ अगर मैं खींचूँ, ये आपको पहले से मालूम है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ क्लास 11th में आप खींचा जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है, इस तरीके का ग्राफ मिलता है। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ इस तरीके का मिलता है। ठीक है बेटा, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। ठीक है, ये y और ये क्या हमारा y डैश है। तो देखो जब इसको बहुत ध्यान से समझो, तो इसमें हम लोग करते क्या है ना, इस तरीके का कभी भी कोई फंक्शन आए, मान लो 1/x आ गया, कभी 2/x आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, है ना। तो इसको देख के मैं आपको जो है ना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका ये है ना, बस नीचे वाली चीज़ को 0 से इक्वेट कर दो, इतना आ गया x इज इक्वल टू 0। 0 पे इस तरीके का शेप बना देना है, एक राइट में इस तरीके का ब्रांच ड्रॉ कर देना है, लेफ्ट में इस तरीके का ब्रांच ड्रॉ कर देना है। देखो इसी का देखते हुए अगर मैं y इज इक्वल टू, अच्छा इस फंक्शन की बात करें तो 0 को छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूस है ना। देखो यहाँ पे कहीं राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसको देखो कहीं ब्रेक नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देखो कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम सिर्फ 0 पे है, ये 0 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। इसी तरीके से अगर मैं y इज इक्वल टू x माइनस 5 का ग्राफ खींचना चाहूँ तो आप बड़े आसानी से खींच सकते हैं। नीचे वाली चीज़ को क्या कर देना, 0 से इक्वेट कर देना है। x माइनस 5 को अगर आप 0 से इक्वेट करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब x इज इक्वल टू 5 पे जैसा ग्राफ यहाँ पे आपने 0 पे बनाया था, ऐसा ही ग्राफ आपको x इज इक्वल टू 5 पे बना देना है। मैं ये सपोज पॉइंट है x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। ये तो हमारा y एक्सिस था, दिस इज y डैश, ठीक है, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज x डैश, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अब की बार हम लोग क्या करेंगे ना, ये पॉइंट 5 है हमारा, x इज इक्वल टू 5 पे देखो इस तरीके का ग्राफ जैसे वहाँ पे खींचे थे 0 पे ना, वैसे ही ग्राफ हम लोग यहाँ पे 5 पे खींच लेंगे।
तो अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये पहला तरीका होगा ग्राफ के थ्रू, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट मेथड, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, एक और बात मैं समझा दूं कि जैसे देखो कभी भी इस तरीके की बात बन जाए, जैसे y इज इक्वल टू है 1/x माइनस 2 है, तो जब x इज इक्वल टू इसमें 2 पुट करोगे ना, ये क्या बन जाएगा 1/2 माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है ना, एफ आप 2 निकालना चाहो आप तो 1/2 माइनस 2 बन जाएगा, तो 1/0 बन जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो जहाँ पे भी इस तरीके की चीज़ बने तो मतलब वहाँ पे इन्फिनिटी जैसी चीज़ आपको दिखने लगे, कोई पॉइंट पुट करने से फंक्शन में अगर इन्फिनिटी जैसी चीज़ आपको दिखने लगे तो समझ लेना है फंक्शन वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। और आगे मैं जब आपको बहुत सारे थ्योरम पढ़ाऊंगा ना, तो आगे मैं आपको ये भी थ्योरम पढ़ाऊंगा कि कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप का है, f(x) इज इक्वल टू px अपॉन qx टाइप का है, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू px अपॉन qx टाइप का है, तो ये फंक्शन जहाँ पर px एक पॉलिनॉमियल है, qx एक पॉलिनॉमियल है, इस तरीके के फंक्शन को हम लोग रेशनल फंक्शन बोलते हैं। क्लास 11 में आज ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है, और इस साल में अलजेब्रा फंक्शंस में जब पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा रेशनल फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन देखो हर जगह कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट qx इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाली चीज़ जहाँ पे 0 होती है उसको हटा दो, बाकी जगह पे जो है ना ये फंक्शन क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस होता है। ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, जब हम लोग रेशनल फंक्शन की बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि रेशनल फंक्शन डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया px अपॉन qx, जहाँ पर px एंड qx आर पॉलिनॉमियल एंड qx इज नॉट इक्वल टू 0। ये फंक्शन क्या होता है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, या ऐसे भी आप कह सकते हो कि जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा उन सारे पॉइंट्स में फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वहाँ से भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे होगा, 2 पे ही होगा, तो सिर्फ 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा और बाकी सारे जगह पे ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो है 2-3 रीजन बता दिए इस फंक्शन को जो है चेक करने के। ठीक है, अब मैं आपका कमेंट जान लेता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, बच्चे लिख रहे हैं कि ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके, तो बेटा फिर आज हम लोग जो है ना, आज की क्लास फिर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, जो है ना, यहाँ की आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो कंप्लीट करेंगे।